बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, मामला यह है कि आज सबसे बड़ी खबर है, चूंकि इस वक्त जो अफसरान हैं जिनके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये उनके फ्रंट मैन है, ये इसराफिया के फ्रंट मैन है। अदालतें हुक्म देती हैं, वो कहते हैं हम गिरफ्तार करेंगे, वो एहतजाज करने वालों को कहते हैं यहां क्या कर रहे हो, एहतजाज कर रहे हो, आओ जेल में डालते हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर जो सामने फ्रंटमैन का किरदार अदा करते हैं। तो आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि वो एसपी साहिबान, वो एसएचओ, वो डीसी जो शायद कानून को, आइन को, अदालतों को किसी खातिर में नहीं लाते, आज पहली बार उनको म्यूजिक फेस करना पड़ा है। और अदालत अगर ये कहे कि पहनाओ इनको हथकड़ियां, डालो इनको जेल में, और जहां पे ये लोगों को जेल में डालते हैं, अगर ये थोड़ा अरसा ये भी जेल में गुजार के आए, इनको पता लगे कि जेल में कैसा माहौल होता है, वहां पे लोग कैसे वक्त गुजारते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसलों का हल हो जाता है। आपको याद होगा कि शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी जो है, उनको अदालत के हुक्म के बावजूद जो गिरफ्तारी हुई थी और 3 MPO को ऑर्डर जारी किया गया था, उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कम से कम उनको दाद दे कि उन्होंने स्टैंड तो लिया है, वो इसके ऊपर खड़े तो हुए हैं। तो उन्होंने डीसी इस्लामाबाद जो है इरफान नवाज मेमन उनको, और एसएसपी ऑपरेशन जो है मलिक जमील जफर उनको, और उसके अलावा एसपी जो फारूक बुटर है उनको, और जो एसएचओ है नासिर उनको इस हवाले से बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। आज वो अदालत के सामने आए। जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी होता है तो बिल्कुल ये ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद इनको किसी किस्म की वो आए बाएं शाएं की जरूरत नहीं रहती। तो आज सबसे पहले इन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी अदालत के सामने और कहा जी हमें माफ कर दें। तो अदालत ने कहा नहीं, आज माफी का दिन नहीं है, आज हमने इनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने इसके ऊपर फर्दे जुर्म इनके ऊपर पढ़ना शुरू की। फर्दे जुर्म का मतलब यह होता है कि आपने ये जुर्म किया है। जब फर्दे जुर्म पढ़ना शुरू की तो उसके बाद इन्होंने कहा जी आप हमें माफ कर दें। तो अदालत ने इनकी उस गैर मशरूत माफी को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप भी थोड़ा सा जेल में रह लें ताकि आपको भी पता चले, और इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अर्सा रहें ताकि आपको मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं, आप भी उसी तरह से हथकड़ियां पहने। जिसके बाद अदालत ने ये सारी बात की तो उन्होंने नसीहत जुर्म से इनकार किया। यानी उस वक्त तो भाग भाग के लोगों गाड़ियों को निकाल में से गिरफ्तार करते हैं, मिलने नहीं देते, रातों को सोने नहीं देते, फिर बहुत कुछ करते हैं। तो उसके बाद नसीहत जुर्म से इनकार किया। तो जज साहब ने कहा जरा हौसला करें, अब आप ट्रायल में सब कुछ साबित करेंगे, अब जाएं ट्रायल में। और उसी तरह से जैसे आम लोगों के ऊपर लगती है, क्योंकि आपको मनसब का है ना, आपको वहां से हुक्म आता है तो आप समझते हैं कि अब हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। और अगर जस्टिस बाबर सत्तार, जहां पे पाकिस्तान का पूरा जुडिशियल सिस्टम लेट गया हुआ, बेवकूफ हो चुका है, वो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सरजमीन बेआइन, आज उसी तरह से अगर वो जो सेहत जुर्म से इनकार के बाद अगर जो मर्जी करें, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड के बाद समझ आई है कि अगर जज साहब अपनी करनी के ऊपर आ जाए और जज साहब स्टैंड ले ले तो फिर इसका मतलब है कि फिर बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अब आप देखेंगे अब ये क्या करेंगे, अब ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जाएंगे, 2 रुकनी बेंच के सामने जाएंगे कि जी वो फाइनल ऑर्डर तक जो है अब जस्टिस बाबर सत्तार को रोक दें, भाई रोक दें, लेकिन कम से कम अब ये जिम्मेदारी लेने से ये थोड़े से लाइन के ऊपर तो आएंगे कि चलें कोई जस्टिस बाबर सत्तार तो है कोई ऐसा जज, अल्लाह करे कि बाकी जजेस भी इसी तरह से स्टैंड लें और अब इसी तरह से इन अफसरान को बताएं कि भाई आप रियासत के सर्वेंट्स हैं, आप अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आप अवाम को ये करने के लिए किसी और के सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं आए। तो आज बहुत बड़ा दिन है, इसका इंपैक्ट आने वाले चंद दिनों के अंदर हमें जो है वो नजर भी आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और जो बड़ी खबर देना चाहता हूं वो ऐवान सदर से है। चूंकि आज आप जानते हैं कि 7 सितंबर हो गया, कल 8 सितंबर, परसों 9, कमोबेश अब 72 घंटे रह गए हैं ऐवान सदर के अंदर जो मकीन सुप्रीम कमांडर हैं उनके इस आईनी मुद्दत को मुकम्मल हो जाना है। अब ये जो उनकी आईनी मुद्दत मुकम्मल होएगी तो आपको पता है कि डीजी ISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। इलेक्शन शेड्यूल तो अभी तक नहीं आया, जो कि आना चाहिए। अब तो बहुत सारे, अब तो पाकिस्तान बार कौंसिल अगर कह रही है, दीगर कह रहे हैं कि सदर किसी से मुशावरत जरूरी नहीं है, वो अपनी तारीख दें और तारीख देने के बाद उसके ऊपर चले जाएं। तो आज सदर मुमलिकत ने बड़े सादा लफ्जों के अंदर
छक्का मारते हुए कहा जाओ मैं नहीं देता इस्तीफा, जो करना है कर लो। और न सिर्फ इसके ऊपर उन्होंने इनकार किया बल्कि इसके अलावा उन्होंने अगले 6 महीने की, क्योंकि जो सदर पाकिस्तान होते हैं वो डे टू डे अफेयर्स नहीं चलते, उनकी मिसाल के तौर के ऊपर उनको लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में किसी इवेंट में बुलाना है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चेयर करना है, किसी कॉन्वोकेशन में जाना है कहीं पे, तो उनकी मीटिंग्स ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, उसके मुताबिक चलती हैं। तो उन्होंने अगले 6 महीने के लिए, चूंकि ये कह रहे हैं ना 6 महीने इलेक्शन नहीं होने, तो सदर मुमलिकत ने अगले 6 महीने के लिए अपनी जो मसरूफियात का शेड्यूल है वो जारी तैयार करने के लिए सेक्रेटरीट और पर्सनल स्टाफ को हुक्म दे दिया है। तो अब जनाब आप बैठे रहे, आपका जो ख्याल था, हाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऐवान सदर में सदर ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि ऐवान सदर से इस्तीफा मांगा गया है, और अगर इस्तीफा मांगने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर दाद दे कि इतने मुश्किल हालात में, इस प्रेशर के अंदर भी वो डटे हुए हैं। हालात का अंदाजा ये लगा लीजिए कि बड़े मियां साहब तो चले पाकिस्तान आएंगे, इसो आएंगे, अपने मुल्क में आने के लिए भी रोजाना खबरें चलवाई जाती हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, फिर शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर है। इसहाक डार आए हुए थे दाता साहब के उर्स के ऊपर, हमने उनको देखा है, लेकिन जरदारी साहब जो है वो भी बाहर चले गए हैं। अब खबर यह है कि मरियम बीबी जो है वो भी पाकिस्तान से रवाना होना चाहती थी, अभी तक की तलाक के मुताबिक 10 सितंबर को उनका प्लान था, लेकिन राइट नो आज खबर आई है कि मरियम साहिबा बाहर नहीं जा रही। ये वजह नहीं है कि उन्हें को पाकिस्तान की सियासत या बहुत कुछ, खबर यह है कि वो जरा तनकीद से घबरा रही हैं, चूंकि पूरी की पूरी जो शरीफ खानदान है, जो बाकी पीडीएम की लीडरशिप है, हुकूमत मिली तो पाकिस्तान में थे, हुकूमत मिलने के बाद मुल्क से चले गए। वो किसी ने बड़ा खूब कहा था कि आप शरीफ खानदान को सिर्फ एक ही सूरत के अंदर पाकिस्तान में रख सकते हैं, और वो सूरत यह है कि उनको हर सूरत जो है वो इक्तदार दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक डेवलपमेंट इमरान खान से मुतल्लिक है, चूंकि इमरान खान इस वक्त अटक जेल के अंदर है और उनकी जमानत की तो हम सुन पा रहे हैं वो फैसला नहीं हुआ, और आज भी जज साहब मौजूद नहीं थे, और दीगर चीजों के अंदर भी उनके केसेस लटके हुए। लेकिन चूंकि अब प्लान ये है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर साइफर केस के अंदर वो इस वक्त जुडिशियल रिमांड के ऊपर है, तो जुडिशियल रिमांड के बाद आमतौर पर आपकी जमानत हो जाती है, लेकिन उस डर से भी कि जमानत से बचना कैसे है, तो उसका प्लान भी है। जिस तरह आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर जो है उनकी गिरफ्तारियां करनी थी, तो ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में हुआ यह कि इमरान खान की जो दीगर केसेस में गिरफ्तारियां हैं उसका भी प्लान है। अब उसको रोकने के लिए इमरान खान की लीगल टीम को भी अंदाजा है, और इमरान खान की लीगल टीम में से आज सलमान सफदर साहब और दीगर जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनकी अदालत में पेश हुए और उनको कहा कि मेहरबानी करें, इमरान खान की जो दीगर केसेस में गिरफ्तारी रोकने की हमने दरखास्त दी हुई है, इसको जरा जल्द समाअत के लिए जो है आप मुकर्रर कर दें। जिसके ऊपर जब उनके वकील ने कहा कि हम तो जरा रुके हुए थे कि छुट्टियां हैं, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अब भी छुट्टियां, लेकिन चले हम यूं करते हैं कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक ने इस बारे में हिदायत तो की है, लेकिन तारीख नहीं बताई कि FIA, नैब पुलिस और दीगर जो गिरफ्तारियां रोकने की उनकी इस्तदा है वो कब करेंगे। लेकिन हाँ, एक जरूर है, उनके वकीला ने कहा कि अब देखें हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है कि इमरान खान के ऊपर 200 से के करीब आसपास, ज्यादा कम जो है कमोबेश का वो केसेस हो चुके हैं। तो जिसपे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा चलें यूं करते हैं कि उनके केसेस की भी तफसीलात मांग लेते हैं, अल्लाह करे वो तफसीलात भी आ जाए अब, और इमरान खान के इस हवाले से जो समाअत है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होगा। एक आखिरी खबर जो आपसे शेयर करेंगे वो इमरान रियाज साहब के मुतालिक है। मैंने आपको रात को भी बड़ी तफसील के साथ बताया था कि कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके वालिद साहब को कल एक कॉल आई जो नामालूम कॉल थी, उसको चेक किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि वो जिंदा सलामत है, वो खैरियत से हैं, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। आज इस बारे में जो डॉन न्यूज है उन्होंने एक खबर ब्रेक करके जरा और तसल्ली दी है। वो क्या है? डॉन न्यूज ने लिखा जी, गुड न्यूज अबाउट मिसिंग एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सून, जिसका मतलब यह है कि इमरान रियाज के मुतालिक कोई अच्छी खबर जो है वो बहुत जल्द मुतवक्के है। जो डॉन अखबार की आज की रिपोर्ट है, इसका मतलब है कि बहुत जल्द वो कहीं ना कहीं मंजर आम पे आने वाले हैं। मंजर आम पे आने वाले हैं या नहीं आने वाले, कम से कम उनके घर वालों के, उनके वालिद के साथ जो कल कॉल आई है तो उससे बहुत सारे लोगों को एक हौसला मिला है। अब चूंकि पुलिस ने भी उसमें 13 दिन का उनको वक्त मिला है, कल IG पंजाब ने अमीर भट्टी साहब की अदालत में कहा था कि मैं 14 दिन का वक्त दे दें, जिसपे जज साहब ने कहा था कि अगर उनके वालिद साहब प्रोग्रेस से मुतमईन है तो 13 दिन का वक्त दे देते हैं। फिर IG कह रहे थे कि हम 10 दिन में गुड न्यूज देंगे, अल्लाह करे 10 दिन में क्या वो 11वें दिन दे दें, लेकिन गुड न्यूज जो है वो जरूर आनी चाहिए। अब तमाशा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।